बिहार की राजनीति में राघोपुर विधानसभा सीट हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। यह वही सीट है जिसे कभी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब इस पर बीजेपी ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। पार्टी ने इस सीट से सतीश कुमार यादव को उम्मीदवार बनाकर न केवल राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिश की है, बल्कि यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि अब बीजेपी यादव समाज में अपनी पैठ को मजबूत करना चाहती है। सवाल यह है कि आखिर कौन है सतीश कुमार यादव, जिन्हें बीजेपी ने राघोपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट से चुनावी मैदान में अपना प्रत्याशी बनाकर उतार दिया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि उनके राजनीतिक सफर, सामाजिक पहचान और रणनीतिक महत्व के बारे में क्या कुछ और ऐसा है जो काफी लोग नहीं जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। सतीश कुमार यादव मूल रूप से वैशाली जिले के रहने वाले हैं और पेशे से एक शिक्षित, समाजसेवी और स्थानीय स्तर पर मजबूत जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत पंचायत स्तर से की थी, जहां वे जनता से सीधा जुड़ाव रखते हुए विकास के मुद्दों पर काम करते रहे। उनके क्षेत्र में शिक्षा, सड़क, बिजली और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहने के कारण उन्हें धीरे धीरे स्थानीय लोकप्रियता मिलने लगी। यही वजह रही कि बीजेपी ने उन्हें यादव समाज के लिए उभरते चेहरे के रूप में पहचाना और बड़े स्तर पर मौका देने का फैसला किया। राघोपुर सीट की यदि बात की जाए तो यह लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का पारंपरिक गढ़ माना जाता रहा है। यहाँ से वर्तमान में तेजस्वी यादव मौजूदा विधायक हैं, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता हैं। ऐसे में बीजेपी का इस सीट पर सतीश कुमार यादव को उम्मीदवार बनाना एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। पार्टी जानती है कि अगर वह इस सीट पर अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह यादव मतदाताओं में उसके लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक लाभ साबित हो सकता है। बीजेपी का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि आरजेडी के गढ़ में सेंधमारी करना है। सतीश यादव का सबसे बड़ा राजनीतिक गुण है उनका क्लीन इमेज। वे ना तो किसी बड़े विवाद में रहे हैं और ना ही उन पर कोई आपराधिक आरोप है। बिहार की राजनीति में जहां बाहुबली छवि वाले नेता की भरमार देखी जाती है, वहीं सतीश कुमार यादव जैसी सादगी और विकास पर आधारित नेता बीजेपी की नई राजनीति सोच का हिस्सा हैं। उन्होंने कई सामाजिक अभियानों में हिस्सा लिया है, खास तौर पर शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। उनके समर्थक उन्हें एक ऐसा नेता मानते हैं जो जाति से ऊपर उठकर राजनीति करता हुआ नजर आता है। राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि बीजेपी ने राघोपुर में जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। यादव समाज अब तक आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता रहा था, लेकिन बीजेपी पिछले कुछ वर्षों से इस वर्ग में अपनी पकड़ बढ़ाने की रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। पार्टी के कई यादव नेताओं को अहम पद देकर वह यह संदेश दे रही है कि अब यादव सिर्फ आरजेडी तक सीमित नहीं है। सतीश यादव इसी रणनीति का एक हिस्सा हैं। एक शिक्षित, युवा और जमीन से जुड़े यादव चेहरा जो बीजेपी की नई सामाजिक इंजीनियरिंग का प्रतीक बन सकते हैं। सतीश कुमार यादव की लोकप्रियता सिर्फ यादव समाज तक ही सीमित नहीं है। वे स्थानीय ब्राह्मण, कुशवाहा, दलित समुदाय में भी अपना अच्छा खासा प्रभाव और जनाधार रखते हैं। उनके क्षेत्र में किए गए काम, जैसे कि ग्रामीण स्कूलों में पुस्तकालय की शुरुआत, युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर और महिला समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि ने उन्हें लोगों के बीच एक जननेता की पहचान दिला दी है। यह वही बातें हैं जो उन्हें बीजेपी के लिए सुरक्षित दांव बनाती हैं। बीजेपी की रणनीति यह भी है कि राघोपुर सीट पर सीधे तेजस्वी यादव को चुनौती देकर वह विपक्ष के परिवारवाद पर हमला कर सके। पार्टी का नारा है, परिवार की राजनीति बनाम जनता की राजनीति। सतीश यादव को इस नारे का चेहरा बनाकर बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि अब राजनीति में जगह उन लोगों की है जो जनता के लिए काम करते हैं, न कि केवल वंशवाद से आते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यह मानना है कि बीजेपी का यह दांव लंबे समय के लिए खेला गया है। भले ही 2025 के विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट जीतना आसान ना हो, लेकिन सतीश यादव जैसे उम्मीदवार को पार्टी के द्वारा खड़ा करना पार्टी ने यादव मतदाताओं के बीच एक विकल्प तैयार कर दिया है।
भविष्य में यही चेहरा बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सकता है। सतीश यादव ने अपने कई बयानों में कहा है कि उनकी राजनीति का मकसद केवल सत्ता पाना नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़कर रखना है। उन्होंने यह भी कहा कि राघोपुर में वर्षों से परिवारवाद की राजनीति ने विकास को रोक दिया है और अब समय है कि जनता अपने हक के लिए एक नया नेतृत्व चुने। वे जनता से सीधे संवाद करने पर जोर देते हैं और अपने चुनाव प्रचार में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि बीजेपी ने इस सीट पर सतीश यादव को उम्मीदवार बनाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। पार्टी का मानना है कि यादव समाज के लिए एक सशक्त प्रतिनिधि को सामने लाकर वह न सिर्फ आरजेडी की जातिगत राजनीति को चुनौती दे सकती है बल्कि बिहार में एक नया राजनीतिक संतुलन भी बना सकती है। कुल मिलाकर सतीश कुमार यादव सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि बीजेपी की नई सामाजिक और राजनीतिक सोच का प्रतीक हैं। वे एक ऐसे चेहरे के रूप में उभर रहे हैं जो विकास बनाम वंशवाद की बहस को नया आयाम दे सकता है। राघोपुर की लड़ाई भले ही कठिन हो लेकिन अगर सतीश यादव जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रहे तो यह बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों, राघोपुर विधानसभा सीट पर सतीश कुमार का यह दाव कितना मजबूत हो सकता है बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में और क्या वाकई आरजेडी को इससे एक बड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आएगी? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।